चर्च की असली सच्चाई जो आपसे छुपाई गई। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग चुप हैं और कुछ लोग डरते हैं कि कहीं सच सामने ना आ जाए। आप चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, पर क्या आपने कभी पूछा इस संस्था का असली चेहरा क्या है? चर्च का मतलब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो आत्मा से भी खेल सकता है। हमें बताया गया कि चर्च में शांति है, पर कई बार वही चर्च हमारे मन की शांति छीन लेता है। हमें सिखाया गया कि चर्च में सच्चाई है, पर कई जगहों पर सच्चाई को बंद कमरे में छुपा दिया गया है। कई बार चर्च में पवित्रता के नाम पर पाप को ढक दिया जाता है। लोग समझते हैं कि जो मंच पर खड़ा है वही सबसे पवित्र है, पर मंच और मंच के पीछे की हकीकत अक्सर अलग होती है। क्या आपने कभी गौर किया, कई चर्च अब सिर्फ एक संस्था बन चुके हैं। प्रेम और सेवा की जगह अब वहां राजनीति और प्रतिस्पर्धा आ गई है। चर्च वो जगह होनी चाहिए जहां टूटी आत्माओं को चंदा किया जाए, लेकिन क्या हर चर्च ऐसा करता है? कुछ जगहों पर चर्च अब व्यापार केंद्र बन चुके हैं। जैसे जैसे चर्च बड़े होते गए, वैसे वैसे उनमें सादगी कम होती गई। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि चर्च अब लोगों को जोड़ने की जगह उन्हें तोड़ने लगा है? क्या चर्च का मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना रह गया है? प्रेम का उपदेश तो दिया जाता है, पर क्या वो प्रेम सबको बराबरी से मिलता है? आपने देखा होगा, एक आम विश्वासी और एक बड़ी डोनेशन देने वाले में फर्क किया जाता है। परमेश्वर के घर में फर्क क्यों? चर्च में जो गरीब है उसे आखिरी बेंच मिलती है और जो अमीर है वो मंच पर बैठता है। क्या यीशु ने कभी ऐसा भेदभाव किया? उन्होंने तो कहा जो आखिरी है वही पहले होगा। तो फिर चर्च में उल्टा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमने इंसान की बनाई व्यवस्था को परमेश्वर की योजना से ऊपर रख दिया है। चर्च का असली उद्देश्य है सत्य का प्रचार, प्रेम की सेवा और आत्मा की चंदाई। पर जब ये उद्देश्य पीछे छूट जाए तो चर्च केवल एक ढांचा बनकर रह जाता है। आज हम उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जो पर्दों के पीछे दबा दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा, कुछ चर्चों में बाइबल से ज्यादा अपनी परंपराओं को महत्व क्यों दिया जाता है? क्यों कुछ पादरी खुद को मसीह का प्रतिनिधि कहकर लोगों पर हुकूमत चलाते हैं? यीशु ने तो पैर धोए थे, पर आज कुछ नेता लोगों को अपने पैर छूने पर मजबूर करते हैं। यही है असली चेहरा जो आपको कभी बताया नहीं गया। चर्च वो जगह थी जहां हर पापी को प्रेम से अपनाया जाता था, लेकिन आज कुछ चर्च ऐसे हो गए हैं जहां पहले पाप को नापा जाता है, फिर स्वीकृति दी जाती है। यीशु ने कहा, आओ जैसे हो वैसे आओ, लेकिन आज चर्च कहता है पहले हमारे जैसे बनो, फिर आओ। क्या यही है मसीह का तरीका? अब वक्त है आंखें खोलने का। हम चर्च के खिलाफ नहीं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो चर्च को भ्रष्ट करती जा रही है। कई चर्चों में सच्चे सेवक आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो आवाजें दबा दी जाती हैं क्योंकि वो सुविधाजनक नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम चर्च को दोबारा बाइबल की नींव पर खड़ा करें। पैसा, ताकत और शोहरत को नहीं, प्रेम, सेवा और सच्चाई को चर्च का आधार बनाना होगा। हम इस सीरीज में आगे जानेंगे कैसे चर्च का इतिहास बदला गया, कैसे राजनीति ने पवित्रता पर कब्जा किया और कैसे एक आम विश्वासी इस बदलाव में भूमिका निभा सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि चर्च अपने असली रूप में लौटे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सच्चे चर्च का हिस्सा बनना चाहता हूं। यही शुरुआत है, अगला भाग और गहरा होगा। भाइयों और बहनों, पहले भाग में हमने देखा कि चर्च का स्वरूप कैसे बदल गया है। अब हम और गहराई में जाएंगे, उन सच्चाइयों को छुएंगे जो बहुतों ने महसूस की है पर कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्या आपने कभी देखा है कि चर्च में कुछ चेहरे हमेशा मंच पर होते हैं और कुछ लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता? क्यों? क्या पवित्र आत्मा सिर्फ उन्हीं को चुनती है जो लोकप्रिय हैं, या फिर ये चुनाव मानव बनावट की नीति का हिस्सा है? यीशु ने कभी विशेष व्यक्तियों को मंच नहीं दिया। वो हर किसी को छूते थे, अंधे को, कोढ़ी को, पापिनी को, यहां तक कि चोर को भी। लेकिन आज चर्चों में कुछ लोग विशेष बन गए हैं जिनकी पहुंच मंच तक है और बाकियों को चुपचाप बैठना होता है। हमने चर्च को एक कार्यक्रम में बदल दिया है जहां हर चीज पहले से तय होती है। कौन गाएगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं आएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई वो सिर्फ शब्द बनकर रह गई है। कभी आपने देखा है किस तरह चर्चों में ग्रुपिज्म हो गया है? यूथ अलग, एल्डर्स अलग, पारिवारिक ग्रुप और कुछ स्पेशल लोग, वीआईपी लिस्ट। पर क्या यही वो एकता है जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी? यीशु ने कहा,
वे एक हों जैसे मैं और पिता एक हैं, लेकिन चर्च में दीवारें खड़ी हो गई है, जाति की, पैसे की, रिश्तों की और सबसे बड़ी अहंकार की। जब कोई नया व्यक्ति चर्च आता है तो उसके कपड़े देखे जाते हैं ना कि उसका टूटा हुआ मन। अगर वो आपकी तरह नहीं दिखता तो कई बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही तो समस्या है। हमने चर्च को ईसा मसीह का दर्पण नहीं बल्कि समाज का आईना बना दिया है, जहां अमीर को सम्मान, गरीब को उपदेश। यीशु का दिल टूटे दिलों के लिए धड़कता था, पर आज का चर्च उन्हें सुधारने के लिए नहीं, रूपांतरित करने के लिए उत्सुक नहीं दिखता। अगर कोई गलती कर दे तो चर्च उसे बाहर कर देता है, पर अगर वही गलती किसी वरिष्ठ से हो जाए तो उसे ढक दिया जाता है। क्यों? क्या मसीह के सामने सब बराबर नहीं है? जब चर्च पाप को छुपाने लगे तो समझिए कि आत्मा वहां से दूर जा चुकी है। जब मंच केवल उन्हीं के लिए है जो लोगों को लुभा सकें, तब मसीह का सच्चा संदेश पीछे रह जाता है। कई बार प्रचार सत्य के बजाय मंच की शोभा बन जाता है। शब्द, चुनिंदा आयतें और भावनाओं का खेल, पर आत्मा भूखी रह जाती है। यीशु कभी भी लोगों को लुभाने के लिए प्रचार नहीं करते थे, वो उन्हें सच्चाई बताते थे, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उन्होंने कहा, यदि कोई अपने आप को उठाए वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करे वो ऊंचा किया जाएगा। आज चर्च में उल्टा हो रहा है। कितनी बार आप चर्च गए हैं और वहां से खाली लौटे हैं? कितनी बार आपने सोचा, क्या ये वही चर्च है जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया था? अगर आपके दिल में ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब भी जाग रही है। आज जरूरत है एक ऐसी जागृति की जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हो। ऐसे प्रचारकों की जो मंच नहीं, क्रूस को ऊंचा करें। ऐसे सेवकों की जो नाम के पीछे पादरी नहीं, दिल में परमेश्वर का डर रखें। ऐसे चर्चों की जो बड़े भवन नहीं, गहरे आत्मिक संबंधों से जाने जाएं। भाइयों और बहनों, यीशु आज भी चर्च में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके और मेरे जरिए काम करेंगे। हमें बोलना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें सच्चाई को चुनना होगा, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो झूठ और मजबूत होता है। इसलिए आज हम पुकारते हैं, हे प्रभु, अपने चर्च को फिर से शुद्ध कर। जो खो गया है उसे वापस ला, जो मर चुका है उसे फिर से जीवित कर। और ये तब होगा जब हम, आप जैसे लोग सच्चाई के लिए उठ खड़े होंगे। आपका चर्च कोई बिल्डिंग नहीं, आपका चर्च आप हैं। अगर आप बदलेंगे तो चर्च बदलेगा। इसलिए आज खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो झूठ को सच मानती है, या मैं वो एक आवाज बनूंगा जो अंधकार में चिराग की तरह जलेगी? क्योंकि सच्चाई धीमी हो सकती है लेकिन वो टिकाऊ होती है। यीशु का चर्च फिर से खड़ा होगा अगर हम उसे सच्चाई के साथ खड़ा करेंगे। तो अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं चर्च की शुद्धता के लिए खड़ा हूं। अगला भाग आपके दिल को और भी गहराई तक छुएगा। भाइयों और बहनों, पहले भाग में हमने देखा कि चर्च का स्वरूप कैसे बदल गया है। अब हम और गहराई में जाएंगे, उन सच्चाइयों को छुएंगे जो बहुतों ने महसूस की है पर कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्या आपने कभी देखा है कि चर्च में कुछ चेहरे हमेशा मंच पर होते हैं और कुछ लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता? क्यों? क्या पवित्र आत्मा सिर्फ उन्हीं को चुनती है जो लोकप्रिय हैं, या फिर ये चुनाव मानव बनावट की नीति का हिस्सा है? यीशु ने कभी विशेष व्यक्तियों को मंच नहीं दिया। वो हर किसी को छूते थे, अंधे को, कोढ़ी को, पापिनी को, यहां तक कि चोर को भी। लेकिन आज चर्चों में कुछ लोग विशेष बन गए हैं जिनकी पहुंच मंच तक है और बाकियों को चुपचाप बैठना होता है। हमने चर्च को एक कार्यक्रम में बदल दिया है जहां हर चीज पहले से तय होती है। कौन गाएगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं आएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई वो सिर्फ शब्द बनकर रह गई है। कभी आपने देखा है किस तरह चर्चों में ग्रुपिज्म हो गया है? यूथ अलग, एल्डर्स अलग, पारिवारिक ग्रुप और कुछ स्पेशल लोग, वीआईपी लिस्ट। पर क्या यही वो एकता है जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी? यीशु ने कहा, वे एक हों जैसे मैं और पिता एक हैं। लेकिन चर्च में दीवारें खड़ी हो गई हैं, जाति की, पैसे की, रिश्तों की और सबसे बड़ी अहंकार की। जब कोई नया व्यक्ति चर्च आता है तो उसके कपड़े देखे जाते हैं ना कि उसका टूटा हुआ मन। अगर वो आपकी तरह नहीं दिखता तो कई बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही तो समस्या है। हमने चर्च को ईसा मसीह का दर्पण नहीं बल्कि समाज का आईना बना दिया है, जहां अमीर को सम्मान, गरीब को उपदेश। यीशु का दिल टूटे दिलों के लिए धड़कता था, पर आज का चर्च उन्हें सुधारने के लिए नहीं, रूपांतरित करने के लिए उत्सुक नहीं दिखता। अगर कोई गलती कर दे तो चर्च उसे बाहर कर देता है, पर अगर वही गलती किसी वरिष्ठ से हो जाए तो उसे ढक दिया जाता है। क्यों? क्या मसीह के सामने सब बराबर नहीं है? जब चर्च पाप को छुपाने लगे तो समझिए कि आत्मा वहां से दूर जा चुकी है।
जब मंच केवल उन्हीं के लिए है जो लोगों को लुभा सकें, तब मसीह का सच्चा संदेश पीछे रह जाता है। कई बार प्रचार सत्य के बजाय मंच की शोभा बन जाता है। मीठे शब्द, चुनिंदा आयतें और भावनाओं का खेल, और आत्मा भूखी रह जाती है। यीशु कभी भी लोगों को लुभाने के लिए प्रचार नहीं करते थे, वो उन्हें सच्चाई बताते थे, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उन्होंने कहा, यदि कोई अपने आप को उठाए वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करे वो ऊंचा किया जाएगा। आज चर्च में उल्टा हो रहा है। कितनी बार आप चर्च गए हैं और वहां से खाली लौटे हैं? कितनी बार आपने सोचा, क्या ये वही चर्च है जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया था? अगर आपके दिल में ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब भी जाग रही है। आज जरूरत है एक ऐसी जागृति की जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हो। ऐसे प्रचारकों की जो मंच नहीं, क्रूस को ऊंचा करें। ऐसे सेवकों की जो नाम के पीछे पादरी नहीं, दिल में परमेश्वर का डर रखें। ऐसे चर्चों की जो बड़े भवन नहीं, गहरे आत्मिक संबंधों से जाने जाएं। भाइयों और बहनों, यीशु आज भी चर्च में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके और मेरे जरिए काम करेंगे। हमें बोलना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें सच्चाई को चुनना होगा, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो झूठ और मजबूत होता है। इसलिए आज हम पुकारते हैं, हे प्रभु, अपने चर्च को फिर से शुद्ध कर। जो खो गया है उसे वापस ला, जो मर चुका है उसे फिर से जीवित कर। और ये तब होगा जब हम आप जैसे लोग सच्चाई के लिए उठ खड़े होंगे। आपका चर्च कोई बिल्डिंग नहीं, आपका चर्च आप हैं। अगर आप बदलेंगे तो चर्च बदलेगा। इसलिए आज खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो झूठ को सच मानती है, या मैं वो एक आवाज बनूंगा जो अंधकार में चिराग की तरह जलेगी? क्योंकि सच्चाई धीमी हो सकती है, लेकिन वो टिकाऊ होती है। यीशु का चर्च फिर से खड़ा होगा अगर हम उसे सच्चाई के साथ खड़ा करेंगे। तो अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं चर्च की शुद्धता के लिए खड़ा हूं। अगला भाग आपके दिल को और भी गहराई तक छुएगा।